परम सत्कार योग्य गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम एक अत्यंत भावनात्मक, आत्मा को झकझोर देने वाले सत्संग की ओर आपका ध्यान ले चलना चाहते हैं। 22 जून 2025 पैरोर का वह दिन जब हजूर महाराज जी ने धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना जैसी अमूल्य वाणी से हमें हमारी असली पहचान का बोध कराया। सत्संग में एक ऐसा क्षण भी आया जब हजूर जी का गला भर आया, आंखों में अश्रुओं का सागर उमड़ पड़ा और समस्त संगत की आत्मा भीतर से भीग गई। यह कोई साधारण सत्संग नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी, मालिक की ओर लौट चलने की विनती थी। मूल भाव यह देश पराया है, हमारा असली घर कहाँ है। हजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी ली, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। और इसी एक पंक्ति में आज का सारा सत्संग समाहित था। हजूर जी ने फरमाया कि हम जिस देश, जिस शरीर, जिस जीवन को अपना मान बैठे हैं वो पराया है। असली घर आत्मा का है, जहां से वह निकली थी सचखंड। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा के बिना यह कुछ नहीं। जैसे तलवार निकाल लो तो म्यान बेकार रह जाती है, वैसे ही आत्मा के बिना शरीर एक खोल है, प्रेरक दृष्टांत। हम घर जा रहे हैं। हजूर जी ने एक सुंदर दृष्टांत दिया, जैसे छुट्टियों में हम ट्रेन, बस, हवाई जहाज से अपने घर जाते हैं और जब कोई पूछता है कहाँ जा रहे हो तो सहजता से कहते हैं घर जा रहे हैं। तो फिर हमारा असली घर कौन सा है? क्या वो पक्का मकान है? क्या वो आलीशान गाड़ी है? क्या वो बैंक बैलेंस है? नहीं, हजूर जी ने स्पष्ट किया, असली घर आत्मा का है, जो उस नाम की ओर लौटना है जहां से हम निकले हैं। हम अपनी पहचान भूल बैठे हैं। हजूर जी ने एक बहुत ही मार्मिक दृष्टांत दिया। जैसे कोई राजा फटे कपड़े पहन ले और समय के साथ खुद को सच में गरीब समझने लगे, वैसे ही हम आत्मा रूपी राजा शरीर रूपी चोला पहनकर इसे ही अपनी पहचान मान बैठे हैं, जबकि आत्मा की असली पहचान परमात्मा है। हम राम के अंश हैं। कबीर साहब की वाणी से समझाया गया, आत्म में राम, राम में आत्म, जिन्हस गुरु विचारा। सत्य का अनुभव केवल सुनने से नहीं, अमल से होता है। हजूर जी ने फरमाया, हम कितने ही ग्रंथ पढ़ लें, कितनी ही वाणियां सुन लें, अगर अमल नहीं किया तो वो सिर्फ शब्द रह जाएंगे। जैसे कोई स्कूल में दाखिला लेकर पढ़ाई न करे तो वो कैसे समझदार कहलाएगा। इंसानी जन्म कोई साधारण बात नहीं। यह 84 लाख योनियों के बाद मिला है। जानवर भी बनाए जा सकते थे हमें, लेकिन मालिक ने हमें विवेक देकर भेजा है ताकि हम खुद को जानें और उस तक लौट जाएं। हम अपने मकसद से भटक गए हैं। हजूर जी ने बताया, दौलत, ओहदा और परिवार ये सब हमें चैन देने के लिए थे, मगर उल्टे हमारे दुख का कारण बन गए। दौलत पहले छोटे मकान से शुरुआत, फिर बड़ी गाड़ी, फिर ज्यादा बैंक बैलेंस, फिर भी चैन नहीं। ओहदा जब तक था अहंकार, जब गया तो टूटन। बच्चे उनकी कामना में भटके, फिर उन्हें अपनी मर्जी से चलाना चाहा और वे दूर हो गए। हकीकत यह है, हमने जरूरत और चाहत का फर्क ही नहीं समझा। ध्यान, नाम और सच्चा तीर्थ भीतर है। हजूर जी ने जोर देकर बताया कि असली तीर्थ गुरु का शब्द है, जो आत्मा को मालिक की ओर ले जाता है। आज लोग ऑनलाइन पूजा करवा रहे हैं, मगर असली पूजा है मन को एकाग्र करना और नाम की कमाई करना। हजूर जी ने कहा, यह ज्योत, यह नाम वही शक्ति है जो सृष्टि को चला रही है। सच्चा गुरु कौन? गुरु वही है जो खुद की पूजा न करवाए, हमें नाम की कमाई की ओर लगाए, बाहर से पकड़कर भीतर ले जाए और अंततः भीतर के शब्द गुरु की ओर मोड़ दे। वाणी कहती है, शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। जीवन का संतुलन 3 पहियों पर। हजूर जी ने 3 संतुलन बताए।
व्यक्तिगत जीवन, कामकाज, परमार्थ। आज कामकाज इतना बढ़ गया कि परमार्थ का समय ही नहीं बचा। जैसे जल, वायु, अग्नि संतुलन में है, वैसे ही जीवन का संतुलन जरूरी है। शरण क्या है? समर्पण की दशा। शरण कोई जगह नहीं है, ना ही कोई क्रिया। शरण है अपने अहंकार को मिटाकर खुद को मालिक में समर्पित कर देना। जैसे हीर ने रांझे में खुद को मिटा दिया, जैसे गुरु अमरदास जी ने 78 बार चबूतरे बनाए, वैसे ही शरण में ना सवाल होता है, ना शिकायत, सिर्फ समर्पण। बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, लाख बार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी, जे घर प्यार ना होसी, पल्ले रब ना होसी राजी। नाम वर्णनात्मक नहीं, ध्वनि रूप। हजूर जी ने 2 प्रकार के नाम बताए, वर्णनात्मक जैसे जल, वायु, सूर्य, ध्वनि रूपी नाम जो सृष्टि की ध्वनि है, जो शरीर को चला रही है। वाणी कहती है, बिन नामे जग अंध है भाई। नाम ही वो प्रकाश है जिससे संसार का जन्म हुआ और जिससे आत्मा मालिक से जुड़ती है। सचखंड तक पहुंचने की यात्रा। हजूर जी ने कहा, संत कोई चमत्कार नहीं करते, वे आत्मा को उस सहज अवस्था तक ले जाते हैं जहां सच्चा आनंद मिलता है। वाणी में लिखा है, गूंगे का गुड़ जिसे केवल खुद अनुभव कर सकता है, बांट नहीं सकता। अंतिम संदेश, अब और क्या चाहिए? हजूर जी ने बड़ा मार्मिक प्रश्न किया, क्या हमें और कोई दया चाहिए? इंसानी जन्म मिला, विवेक मिला, पूर्ण सतगुरु मिले, नाम दान मिला, अब क्या कमी रह गई? अब केवल एक कार्य शेष है, इस कृपा को जीवन में उतारना, अमल करना और सच्चे अर्थ में मालिक की ओर लौट चलना। संगत जी से विनती। प्यारी संगत जी, हजूर जी ने जो वचन कहे वह केवल शब्द नहीं थे, वो आत्मा को जगाने का प्रयास थे। आज हर एक शब्द भीतर तक उतर गया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस कृपा को व्यर्थ ना जाने दें। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। अब समय है सत्य की ओर लौटने का, नाम की कमाई का, शब्द के साथ जुड़ने का और मालिक से मिलने की सच्ची प्यास जगाने का। राधा स्वामी जी, अगर आप इस संदेश से जुड़े हैं तो कमेंट में राधा स्वामी लिखें और इसे हर प्यारे जीव तक पहुंचाएं। यह कोई सत्संग नहीं, यह आत्मा की पुकार है। आपका यह चैनल आपके अंतरात्मा का साथी बन सकता है। जुड़े रहें।